नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतहर। न्यूज 18 स्पेशल की शुरुआत करेंगे नए साल के पहले दिन आ रही एक अच्छी खबर के साथ। नए साल में कोरोना वैक्सीन आने वाली है। यह राहत भरी खबर देश के करोड़ों लोगों के लिए है, क्योंकि बीते कई महीनों से संक्रमण का दंश झेल रहे लोग वैक्सीन के जल्द उपलब्ध होने की उम्मीद पाले बैठे हैं। वैसे कल से देश भर के कई राज्यों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाना है। बिहार में भी 3 शहरों में इस वैक्सीन का ड्राई रन होगा, जिसे लेकर स्वास्थ्य महकमे ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एक रिपोर्ट। साल 2020 की विदाई के बाद अब नए साल 2021 से लोगों को ढेरों उम्मीदें हैं। सबसे बड़ा सवाल जो आम जनता से लेकर हर के मन में है, वो है कोरोना की मिलने वाली वैक्सीन। संक्रमण की मार झेलने के बाद अब सभी की निगाहें उस खास टीके पर टिकी हैं, जो जल्द ही मिलने वाली है और नए साल में इसे लेकर काफी उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। वैज्ञानिकों और मेडिकल साइंटिस्ट के लंबे शोध के बाद अब कोरोना का टीका जल्द मिलने वाला है। उम्मीद है इसी महीने कोरोना की वैक्सीन मिल जाएगी। 2 जनवरी को देश के सभी राज्यों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। बिहार के 3 जगहों पटना, बेतिया और जमुई में शनिवार को वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा, जहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। धीरे धीरे परिस्थितियां बदली और अब हम लोग कोरोना को पराजित करने के मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं और बहुत शीघ्र कोरोना का वैक्सीन भी आ जाएगा, टीकाकरण भी शुरू हो जाएगा। इसकी उम्मीद हम सब लोगों को है और इसका ड्राई ट्रायल कल बिहार में 3 जगहों पे होने भी वाला है, पटना, बेतिया और जमुई। और इसके बाद हम लोग जिसको मॉक ड्रिल कहते हैं, इसके बाद फिर जब वैक्सीन आ जाएगा तो हम लोग वैक्सीनेशन का काम शुरू करेंगे। कोरोना की वैक्सीन का ड्राई रन उसी तरह होगा जिस तरह वैक्सीन आने पर टीकाकरण के बारे में प्लान किया गया है, या फिर जैसे वैक्सीन का डोज दिया जाना है। ड्राई रन में वैक्सीन नहीं दी जाएगी, सिर्फ लोगों का डेटा लिया जाएगा। इन डेटा को कोविन ऐप पर अपलोड किया जाएगा। माइक्रो प्लानिंग, सेशन साइट मैनेजमेंट और ऑनलाइन डेटा का परीक्षण किया जाएगा। टीकाकरण अभियान के लिए लगभग 96,000 वैक्सीनेटर को प्रशिक्षित किया गया है। इससे पहले 4 राज्यों पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जा चुका है। ऐसे में बिहार में होने वाले इस खास वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। जमुई में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन के लिए 3 केंद्र बनाए गए हैं, जहां स्वास्थ्य कर्मियों की टीमें तैनात रहेंगी। इन सेंटर पर वायरस के टीकाकरण से पहले का रिहर्सल पूरा कर लिया गया है। मॉक ड्रिल होगा, उसमें हम लोग 3 जगह जो है सेंटर बनाए हैं। उसको हम लोग जो है, या तो उसको हम लोग डमी एक बूथ टाइप का कहा वो, और उसी ड्राई रन नाम भी दिया गया ड्राई रन। वहाँ पर जितने भी वैक्सीन का जो प्रक्रिया जो आगे चल के जो हम लोग ओरिजिनल वैक्सीन देंगे, वो सारे व्यवस्था वहाँ कल करके रखना है, एक्सेप्ट वैक्सीन नहीं रहेगा। जाहिर तौर पर कोरोना के टीकाकरण का ये ड्राई रन उम्मीदों भरा है। बीते कई महीनों से संक्रमण की मार झेल रहे लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है कि इस साल जल्द ही कोरोना की वैक्सीन मिलने वाली है। न्यूज 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और आइए अब जान लेते हैं कोरोना वैक्सीन से जुड़ी 10 बड़ी बातें। अगर हम बात करें तो पहले चरण की तैयारियों को लेकर ड्राई रन होने वाला है, यानी कि भारत के सभी राज्यों में यह ड्राई रन होगा। ड्राई रन सेलेक्टेड साइट्स पर होगा और इसके साथ ही आपको बता दें कि नए साल पर जो ये अच्छी खबर आ रही है, उसके अनुसार ऑपरेशनल गाइडलाइन के अनुसार ही ड्राई रन होगा। चीफ मेडिकल ऑफिसर की निगरानी में इस ड्राई रन को किया जाएगा। टीकाकरण के प्लान के अनुसार ही ड्राई रन किया जाएगा। ड्राई रन में वैक्सीन नहीं दी जाएगी, ये अहम जानकारी है।
डेटा कोविन ऐप पर अपलोड होगा और जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा। माइक्रो प्लानिंग पेशेंट साइट मैनेजमेंट का परीक्षण होगा और 96,000 वैक्सीनेटर्स को ये ट्रेनिंग दी गई है और इसी के तहत जो है वो ड्राई रन किया जाएगा। और इधर नए साल के पहले दिन भी सीएम काम में जुटे हुए हैं। सीएम ने सचिवालय पहुंचकर विकास कार्यों की समीक्षा की और नए साल के कैलेंडर और डायरी को लॉन्च किया। 1 जनवरी 2021 साल का पहला दिन और पहले ही दिन एक्शन में सीएम। साल 2020 की खट्टी मीठी यादों को भुलाकर लोग 2021 का खुले दिल से स्वागत करने में जुटे हैं। कोई मंदिर में मत्था टेक रहा है तो कोई चिड़ियाघर घूमने जा रहा है, लेकिन साल के पहले दिन भी सीएम नीतीश कुमार काम पर ही जुटे हैं। साल का पहला दिन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त सचिवालय पहुंच चुके हैं। मुख्य सचिवालय में इस वक्त मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के साथ आज बैठक करेंगे और आमतौर पर एक अन्य मार्ग में वो लोगों से मुलाकात करते थे, लेकिन इस बार कोरोना के कारण नीतीश कुमार सचिवालय पहुंचे हैं और ये देखिए तस्वीर है, यहाँ सीएम पहुंच चुके हैं सचिवालय में। नीतीश कुमार ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की और बिहार सरकार की नए साल की डायरी और कैलेंडर को लॉन्च किया। इस साल हम लोग उम्मीद करते हैं कि साल बहुत ही आशावादी होगा। एक तो कोरोना से मुक्ति मिलेगी, वायरस वैक्सीनेशन होगा यहाँ पर, और दूसरा है कि बहुत सारी नई योजनाएं सरकार ला रही हैं और जिस पर काम शुरू भी हो रहा है, तो हमको लगता है कि बहुत अच्छा साल होगा हम लोग। सीएम नीतीश कुमार पदभार ग्रहण करने के बाद से लगातार एक्टिव मोड में हैं। अब तक 4 बार लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा कर चुके हैं और लगातार जिलों का दौरा भी कर रहे हैं। मतलब इस बार विकास कार्यों में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जब सीएम खुद एक्शन में रहेंगे तो ना चाहते हुए भी अधिकारियों को अलर्ट रहना ही पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में हैं, लेकिन नए साल के मौके पर तेजस्वी यादव के दिल्ली दौरे पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष के नेता उन्हें ढूंढ रहे हैं, आखिर नेता प्रतिपक्ष हैं कहां? जश्न के साथ नए साल की शुरुआत हुई। आम से लेकर खास तक ने एक दूसरे को बधाई संदेश के जरिए नए साल की मंगल कामना की, लेकिन बिहार के राजनीतिक गलियारे में 2020 का ही एक सवाल चर्चा में अब तक बना हुआ है। कहां है तेजस्वी? नेता प्रतिपक्ष को किसी ने देखा है क्या? राज्य के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद से जब ये सवाल पूछा गया तो उनका जवाब सुन लीजिए। अब देखिए, नेता प्रतिपक्ष की जानकारी तो उनके पार्टी को भी नहीं है, तो मुझे कहां से होगी? ये कोई पहली बार नहीं है जब तेजस्वी यादव के बिहार से गायब होने पर सवाल उठे हों। लोकसभा चुनाव के बाद भी तेजस्वी यादव गायब हो गए थे। 2015 में हम लोग महागठबंधन का सरकार था, तो यहाँ नजर नहीं आए थे राष्ट्रीय जनता दल के युवराज। ये लोग यहाँ रहकर दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के साथ, अल्पसंख्यक के साथ उनको मोह नहीं है। ये लोग प्रवासी लोग हैं, नए साल में जश्न मनाने बाहर रहते हैं। तेजस्वी के बिहार से बार बार गायब होने पर राबड़ी देवी सफाई दे रही है। मौका पर आता है, सब चीज मौका पर आता है। वो आधार पे बात करता है लोग, उनमें कोई दम नहीं है। वो लोग में अपना काम के लिए बहुत लोग, सब लोग जाता है, अपना काम के लिए सब लोग कहीं जाता है। विधानसभा चुनाव में तेजस्वी की तेजी से बिहार के लोगों में एक उम्मीद जगी थी, मगर ऐसे ही तेजस्वी समय समय पर बिहार से यदि गायब होते रहेंगे तो सवाल उठेंगे ही, क्योंकि राजनीति कोई पार्ट टाइम जॉब तो है नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट।
तो तेजस्वी नए साल पर दिल्ली में है, लेकिन नए साल पर राबड़ी देवी ने बिहार वासियों को बधाई देते हुए नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार को फिर गठबंधन में शामिल करने पर पार्टी के नेता बैठकर विचार करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम नेता बैठकर इस पर चर्चा करेंगे। अरुणाचल में जेडीयू विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में भी बीजेपी ऐसा कर सकती है। राबड़ी देवी से बात की संवाददाता रवि एस नारायण ने। इस सरकार कैसी चल रही है, क्या कहेंगे? सरकार नहीं चल रही है। सरकार अब क्या कहें, नया साल में नहीं बोलना चाहिए, बाकी अच्छा नहीं है। देश के और बिहार के लोग जनता देख रहा है कैसा सरकार चल रही है। सब बलात्कार आता है, अपहरण सब हो रहा है, मर्डर आए दिन मर्डर हो रहा है, दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, दिन दहाड़े अपहरण हो रहा है, दिन दहाड़े बलात्कार हो रहा है, छोटा छोटा बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ। सब ऐसा हो, सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर ठीक नहीं है। जिस ढंग से ये सरकार चल रही है उसमें अभी अरुणाचल में जो घटना हुई, बीजेपी जो है वो जदयू के सारे विधायकों को अपने हिस्से में ले ली। जी, अरुणाचल में 6 विधायक लोग गया बीजेपी। यहाँ भी हो सके, भीतरे भीतर अब क्या करता है लोग, बीजेपी के लोग जब खुलासा होता तब लोग जानते हैं, भीतरे वो अपना काम करते हैं बीजेपी के लोग। तो क्या ऐसा अगर समय आएगा कि ऑलरेडी ऑफर आप देंगी नीतीश जी को? नहीं, पार्टी हमारा निर्णय करे, पार्टी जो करेगा करे। आप चाहती हैं कि एक बार फिर वो साथ में सरकार में आए, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने? अरे हमारा राष्ट्रीय जनता दल का पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जी जो करेंगे पार्टी में, जो करेगा पार्टी के लोग करेगा। एक अंतिम सवाल, ये लगातार प्रदेश अध्यक्ष हैं जगता बाबू, अपने जो बैठक करेंगे, क्या करेंगे, पार्टी के लोगों का मिले के बुला के क्या करेंगे नहीं करेंगे वो पार्टी पर है। तो ये राबड़ी देवी थी और जिन्होंने खुल करके अपनी बातें रखी और कहा कि जो पार्टी है वो मजबूती से है और नीतीश कुमार के साथ नए संबंधों को लेकर के पार्टी फैसला करेगी। और तेजस्वी पर सफाई में दिया कि अपने काम से वो कहीं भी जाते हैं वो बाहर जाते हैं। पटना से रवि एस नारायण के लिए। और उधर राबड़ी देवी के बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया है। पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा है कि राबड़ी का बयान सत्ता के लिए आरजेडी की तड़प बयां कर रहा है। कोई लाख कोशिश कर ले, सरकार टस से मस नहीं होने वाली। सत्ता का इन लोग का मोह बहुत ज्यादा है। बिहार की जनता ने मैंडेट दिया विपक्ष में बैठने का, तो विपक्ष में बैठने का आनंद ले। लाख टपक रहा है इनके इन लोग के मुंह से। लोग रात में सपना देखता है, दिन में सपना ये लोग देख रहे हैं कि कुर्सी कहां से मिल जाए। बिहार की जनता ने एनडीए को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुमत दिया है। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, काम कर रहे हैं, चिंता न करे, लाख टपकाते रहे, कुछ मिलने जाने वाला नहीं है। तो राबड़ी देवी ने कहा कि क्या नीतीश कुमार वापस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता इस पर विचार करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं उनके आने की गुंजाइश जरूर है। साफ इनकार नहीं किया है, लेकिन जेडीयू ने इस पर पलटवार करते हुए यह कहा कि आरजेडी सत्ता के लिए ललायत है, आरजेडी लार टपका रही है और साफ साफ कह दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को बहुमत दिया है बिहार की जनता ने और नीतीश कुमार अच्छी तरह से सरकार चला रहे हैं। लेकिन यहां पर राबड़ी देवी साहब कह रही हैं कि सरकार ठीक से नहीं चल रही है। लॉ एंड ऑर्डर लेकर कई सवाल उठाए हैं खुद, और साथ में यह भी कहा कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब सारे विधायक एक साथ बैठेंगे तो फिर आगे बात बन भी सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राबड़ी देवी ने एक चीज साफ कर दिया है कि अगर बीजेपी जेडीयू को तोड़ती है तो आरजेडी इस सिचुएशन को संभालने के लिए तैयार है। हालांकि साफ साफ उन्होंने कुछ नहीं कहा और सब कुछ पार्टी के जो नेता हैं खासकर जगदानंद सिंह के ऊपर छोड़ दिया। तो नए साल के पहले दिन भी सीएम लगातार काम करने में जुटे हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार आज सचिवालय पहुंचे, जहां सीएम अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। सचिवालय पहुंचने के साथ सीएम ने बिहार वासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार पदभार ग्रहण करने के बाद लगातार एक्टिव हैं। अब तक सीएम नीतीश लॉ एंड ऑर्डर की 4 बार समीक्षा कर चुके हैं। ये तो मेरा काम है।
काम ही करने के लिए बहुत 2000 असल हम पहले बराबर यहाँ आते रहे हैं, लेकिन इधर कुछ साल से थोड़ा आना जाना कम हुआ। फिर मेरे मन में बात आ गई, नहीं हम यहाँ बैठ करके काम करेंगे। तो आज से ही हमने शुरू कर दिया कि आज से ही काम करेंगे। अब कम से कम सप्ताह में एक दिन तो यहाँ जरूर आएंगे, वहीं से बैठ करके काम करेंगे। 2021 में कौन-कौन सी चुनौतियां होंगी आपके सामने? कौन-कौन से बड़े काम हैं जो पूरे करने हैं? हम तो चुनौतियों के बारे में तो नहीं सोचते हैं, लेकिन जो जनता की सेवा में काम करना, लोगों की सेवा में जो काम करना है, मेरे लिए वही महत्व है। और आप जानते हैं पहले से जो काम कर रहे हैं, उसके अलावे और भी जो काम इस बार हम लोगों ने तय किया है, उन सब चीज़ों को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने के लिए जो उसके लिए योजना बननी है, उस सब पर काम किया जा रहा है। और लगभग एक एक चीज़ के बारे में उसका सर्वेक्षण भी करा करके, कहाँ किस तरह से कौन सा काम तेजी से हो सकता है, उसके बारे में बातचीत करके। और आप जानते हैं कि इस बार जो बजट आएगा उसमें कई चीज़ों के लिए उसका प्रावधान किया जाएगा ताकि इस काम को हम लोग शुरू कर सकें। तो इसके लिए एक एक चीज़ को सोचना। और दूसरी बात है कि हर विषय को देखते रहना पड़ता है बीच बीच में कि कोई भी काम हो रहा है। तो नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्शन में हैं और लगातार विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, जगह जगह का दौरा कर रहे हैं और अधिकारियों की क्लास भी लगा रहे हैं। खबरें और भी है न्यूज 18 स्पेशल में, जल्द लौटते हैं। और न्यूज 18 स्पेशल में अगली खबर का रुख करते हैं जो पटना से है, जहां पर जू में नया साल गुजारने के लिए आम लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। नई उम्मीद और नए उत्साह से लबरेज पटनावासी नए साल की खुशी में डूबे नजर आए। उत्साह है, उमंग है, तो नई उम्मीद भी है। नए साल में पटना जू में उमड़ पड़ा पटना वासियों का ये हुजूम भरपूर जोश से लबरेज नजर आ रहा है। जिधर देखिए उधर से पटनावासी नए साल का जश्न मनाने के लिए पटना जू की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। बस टिकट कटाइए और पटना जू में बसे किस्म किस्म के जंगली जानवरों के अनूठे संसार में खो जाइए। कोई अपनों के साथ तफरी कर रहा है तो कोई छोटे बच्चों को एंजॉय कराने पटना जू पहुंचा है। बस बच्चा घुमाना है और क्या तैयारी रहेगा। बच्चा का मन था घूमने का, नववर्ष का दिन है, कुछ उपाय है नहीं। कोरोना का मौसम चल रहा है तो क्या हो गया था कोरोना में। कोरोना में हर कोई बोर हो गया, पूरा इंडिया बोर हो गया, तो हाँ अकेला थोड़ी होंगे। चिड़ियाघर घूमने आए हैं, अभी तो मंदिर घूम लिए, सुबह में हनुमान मंदिर पूजा किए थे, उसके बाद जू घूमने आए हैं। बच्चा को बहुत मन था जू घूमने का तो घुमा दिए। यही बहाना है, यही और क्या। बच्चे को बस एंजॉय कराने के लिए आए हैं। नए साल में पटना जू में सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ा है तो कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने और आम लोगों को कोरोना संक्रमण के खतरे से बचाने के लिए पुलिस के साथ साथ मेडिकल टीम भी मुस्तैद नजर आ रही है। हाँ, इमरजेंसी में कोई भी यहाँ पे इमरजेंसी होता है तो उसे हम लोग को देखना है और यहाँ पे हम लोग थर्मल स्कैनिंग भी करेंगे। अगर किसी ऐसा लगे कि बुखार है या फिर और कोई परेशानी हो रही है तो बिहार सरकार की तरफ से हम लोग को यहाँ पे भेजा गया है। पटना जू का आकर्षण ही कुछ ऐसा है कि उसमें बंद कर ये तमाम पटनावासी नए साल में अपने मित्रों और परिजनों के साथ पटना जू की ओर खींचे चले आ रहे हैं। रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और पटनावासी केक के साथ नए साल का जश्न मना रहे हैं तो इसके लिए केक शॉप में हर किसी के पसंद के फ्लेवर के केक तैयार किए गए हैं जिसकी खूब बिक्री हो रही है। किसी को चॉकलेट केक चाहिए तो कोई बटर स्कॉच केक का दीवाना है। स्वादिष्ट ब्लैक फॉरेस्ट केक के चाहने वालों की भी कमी नहीं है। ये पटना के बोरिंग रोड के केक शॉप का नजारा है, जहां नए साल पर कुछ इस तरह से रंग बिरंगे केक के दीवानों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हर कोई अपने पसंद की फ्लेवर का केक ढूंढ रहा है ताकि नए साल की शुरुआत केक की मिठास के साथ हो पाए। कौन सा पसंद आया? बटर स्कॉच। तो हर बार इसी तरह से केक काट कर जश्न मनाती हैं? जी। और क्या तैयारी है आपकी तरफ से? और बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेंगे, फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे बस। साल 2020 कई जख्म दे गया तो 2021 का नया साल नई उम्मीदें लेकर आया है। जाहिर है पटनावासी बीते साल की कड़वाहटों को केक की मिठास के जरिए मिटाने की कोशिश में जुटे हैं तो इस होड़ में केक शॉप मालिक मालामाल हो रहे हैं।
कैसी बिक्री है? नहीं ठीक है, अच्छी है। क्या सब बिक रहा है? सब केक सोल की डिमांड है, गिफ्ट पैकेट की डिमांड है। नहीं सर, कौन कौन सा केक तैयार किया? चॉकलेट है, बटर स्कॉच है, पाइनएप्पल है, हर वैरायटी है। ग्राहक आ रहे हैं? हाँ, ग्राहक आ रहे हैं। पटना वासियों के लिए नए साल का जश्न केक के बिना अधूरा है। तभी तो हर कोई केक शॉप की ओर लपक पड़ा है। किसी को डिजाइनर केक चाहिए तो कोई पसंदीदा फ्लेवर का केक ढूंढ रहा है। यही वजह है कि नए साल में केक की डिमांड लाखों रुपए तक पहुंच जाती है। रजनीश, न्यूज़ 18 पटना। और न्यूज़ 18 स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।